नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी के साथ तक। आज आपको बता दूं कि इसमें जनपद मऊ के अंतर्गत सिमरी जमालपुर गांव में हूं और हमारे साथ आज खास बातचीत हो रही है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एमएलसी यानी बिछे लाल राजभर जी से। सबसे पहले तो इसी के साथ तक चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत जी। आज सिमरी जमालपुर में कैसे आना हुआ? आज सिमरी जमालपुर में माता रानी का पट खोलने के लिए हमारे यहाँ कार्यकर्ता, चाहे राहुल जी हो, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने सूचना दिया, दिनेश जी हो, सभी लोगों ने बताया कि माननीय एमएलसी साहब आपको आना है। हमने अपना अमूल्य समय निकालकर माता रानी के पट खोलने का काम किया। माता रानी के द्वारा पूरे देश में माता रानी का गांव-गांव पूजा पाठ हो रहा है। असत्य पर सत्य की विजय के लिए माता रानी से हम लोग प्रेरणा लेना चाहिए कि असत्य करने वाले लोगों के साथ लड़ाई लड़के सत्य को परिवर्तित करना चाहिए। आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज लगातार 23 साल से पिछाड़े गए लोग, अधिकारों से वंचित लोगों के प्रति आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। आज देश में एक समान अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं। आज नेताजी की लड़ाई जो है कि देश में एक समान अनिवार्य शिक्षा के लिए, पिछड़ों के हक हिस्सा अधिकार के लिए, आज महिलाओं को 50% आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते आज उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने 33% आरक्षण लागू किया है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक वोट देने का पावर सबको दिया है, उस वोट से आपके सारी सुविधाएं निहित है, लेकिन गरीब समाज के लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं और अपने वोट को पूंजीपति के पक्ष में देके और फिर उसके पीछे घूमने का काम करते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इसको गांव-गांव अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बताना चाहती है, चाहे महिला हो पुरुष हो। यदि अपने अधिकार को चाहते हो, अपने बेटा और बेटी को प्रदेश और देश की नौकरियों में भेजना चाहते हो, तो सबसे बड़ी पहले शिक्षा की आवश्यकता है। आप अपने बेटा और बेटी को शिक्षित बनाने का काम करो। एक रोटी कम खाओ, एक कपड़ा कम पहनो, लेकिन अपने बेटा और बेटी को शिक्षा देने का काम करो। तब ये माता रानी के जो आप पूजा कर रहे हो वो आपका सफल होगा। अभी जो हाल में बलिया गाजीपुर में एक कहीं ना कहीं कहा जाए तो राजभर मारो अभियान क्या चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, राजभर मारो अभियान कोई हिम्मत नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पीला झंडा और छड़ी निशान लेके खड़ी है। किसी का दम नहीं है कि राजभर मारो अभियान चला देगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। यदि कोई मारेगा तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी, लेकिन यदि कोई गलती पर मार खाता है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उस पर समझौता कराने की भी बात करती है। अभी जो कल बलिया में ठेपना थाना अंतर्गत घटना हुई है, जो राजभर को मारकर कुछ कहीं न कहीं कहा जाए तो परिवारजनों का आरोप है कि हत्या ही कर दी गई है। लेकिन क्या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी न्याय दिलाने का काम? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी न्याय दिलाने का काम करेगी, यह जांच का विषय है। जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उसको जेल के सलाखों में भिजवाने का काम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी करेगी। इस समय जो दशहरा का त्योहार चल रहा है, आम लोगों को लिए क्या संदेश देना चाहिए? ये दशहरा का त्योहार जो है, हमने बताया है आपसे, राम रावण की लड़ाई होती है 10 दिन, और 10 दिन में असत्य पर सत्य की विजय करके और श्री रामचंद्र जी पुनः अयोध्या वापस जाते हैं। वहां जाने के बाद दीपावली मनाई जाती है। उसी प्रकार ये दशहरा सब समाज के लोगों को यह संदेश देता है कि आप सही के लिए लड़ो, पीछे ना हटो। आपके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, नाक है, भगवान ने आपको दिया है। आपको किसी को से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो और लड़के अपने अधिकार को लेने का काम करो। ये दशहरा से शुभ संकेत आता है। जी, अभी जो इस समय सुहेल देव भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो लखनऊ में इस समय इलाज चल रहा था, आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है, बहुत ऐसे लोग जानना चाहते हैं कि जो भर्ती थे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज माता रानी के दरबार में आपके सिमरी जमालपुर में हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि माता रानी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को दीर्घ आयु दे, जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं, उनके अधिकारों को दिलाने का काम करते हैं। आज उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई, वेदांता में भर्ती हुए, कल उनका वहां से डिस्चार्ज हो गया, अब अच्छे हैं, उनकी स्वास्थ्य ठीक है। और सारे कार्यकर्ता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के दीर्घ आयु के लिए सारे लोगों ने हवन किया और सारे कार्यकर्ताओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि जल्दी हमारे गरीबों के मसीहा, दलितों के भगवान, पिछड़ों के भगवान माननीय ओम प्रकाश राजभर ठीक होके हम लोगों के बीच आए। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर स्वस्थ हो चुके हैं और अपने आवास पर पहुंच गए हैं, कल डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। जी, इस समय वर्तमान सरकार में एक आप इस समय कहिए तो कहीं न कहीं सरकार का पूरा समर्थन है, लेकिन राजभर समाज जो है, राजभर समाज के जगह जगह पे क्या नाम रहता है कि अगर राजभर जात को अनुसूचित में करने का वादा किए थे, लेकिन कब पूर्ण होगा? देखिए, राजभर समाज को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सदन में बोला था। उसमें रिपोर्ट भी आ गई और उत्तर प्रदेश की सरकार उस रिपोर्ट को जो ही केंद्र सरकार को भेजेगी तो राजभर समाज को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम देश की सरकार का है। दोनों सदन में जब पास हो जाएगा तब उसका कानून बन के जब पूरे प्रदेश या देश में लागू होगा तब आपको आरक्षण मिलेगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए 2018 में सरकार को छोड़ने का काम किया था, मंत्री पद को छोड़ने का काम किया था, अपने सहित 9 लोगों को छोड़ने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया, देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कर दिया और सामाजिक न्याय समिति को लागू करने के लिए 27% रिजर्वेशन में 3 कैटेगरी बना के पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा 7, 9 और 11 जो जिसमें सबसे मजबूत जातियां हैं पिछड़ी जाति में उनको 7% आरक्षण देने का प्रावधान कमेटी ने दिया है। जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनको 9% आरक्षण देने का प्रावधान किया है और जो सबसे पिछले पायदान पर है, जिनके बेटा और बेटी आज तक चपरासी नहीं बने, ऐसे लोगों को 11% आरक्षण देने का प्रावधान उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रपोजल बना लिया है। और ये यदि लागू हो जाता है तो हम राजभर समाज के लोग 59 जातियों के साथ 11% आरक्षण लेने का काम करेंगे। 39 जातियां ऐसी हैं जो मीडियम क्लास की हैं जो 9% आरक्षण प्राप्त करेंगी और 12 जातियां ऐसी हैं जो अपने आरक्षण से भी ज्यादा पूरे 27% आरक्षण को लेने का काम किया है। ऐसे लोगों से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लागू करा के पिछड़ों का हिस्सा दिलाने का काम सड़क से लेकर सदन तक बोलते हैं। जो बिहार में चुनाव होने वाला है तो क्या आपने जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी खुद के या के गठबंधन के द्वारा लड़ेंगी? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का घटक दल है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के चुनाव लड़ने का काम किया है। सारी बातें हो चुकी है, कुछ अधूरा है, वो भी पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के हम वहां भी चुनाव लड़ेंगे। जी, चैनल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा हमारी खास बातचीत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के MLC बिच्छे लाल राजभर जी से हुई। आप विधायक जी की बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।